पासमानदा के नाम पे, आप शिया के नाम पे, आप सुन्नी के नाम पे, आप वहाबी के नाम पे, आप अहमदिया के नाम पे, आप बरेलवी के नाम पे हमारे मुसलमानों को ना बांटे। हम सब मुसलमान हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कौन बांट रहा है आपके मुसलमानों को? वो मुसलमान है। कौन बांट रहा है आपके मुसलमानों को? बांटा जा रहा है। कौन बांट रहा है? बीजेपी बांट रही है। कैसे बांट रही बीजेपी? हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है पासमानदा को सीट देंगे, पासमानदा को हम प्यार करेंगे। पासमानदा कौन है जी? पहले आप महिलाओं का बिल पास कर करके 23% जो है आप अधिकार दे रहे हैं और कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगा 2029 में। आप 10 साल शासन करोगे और उसके बाद महिलाओं को लॉलीपॉप देना चाहते हो। जैसे 3 तलाक में उत्तर प्रदेश में आपने लॉलीपॉप दे करके महिलाओं के साथ रेप करवाया, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया और आपके 123 जो है साधु संन्यासों पे केस है, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आप इस तरह से नफरत दे करके हम अगर मुसलमान इतने ही नाराज हैं तो बार बार मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं, क्यों भाजपा जिता रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने 1989 में हमारे ही लीगल एडवाइजर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी उठाए थे, लेकिन वो दबा दिया गया था और उसमें जो है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को रखा गया था। इसमें कहा कि हमारे जो मुसलमान जो वंचित हैं और उनको बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई आप सभी मुसलमानों के हक की बात करें, मुसलमानों को बांटे नहीं। आप पासमानदा के नाम पे, आप शिया के नाम पे, आप सुन्नी के नाम पे, आप वहाबी के नाम पे, आप अहमदिया के नाम पे, आप बरेलवी के नाम पे हमारे मुसलमानों को ना बांटे। हम सब मुसलमान हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कौन बांट रहा है आपके मुसलमानों को? वो मुसलमान है। कौन बांट रहा है आपके मुसलमानों को? बांटा जा रहा है। कौन बांट रहा है? बीजेपी बांट रही है। कैसे बांट रही बीजेपी? हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है पासमानदा को सीट देंगे, पासमानदा को हम प्यार करेंगे। पासमानदा कौन है जी? कौन है पासमानदा? तो अति पिछड़ा मुसलमान। तो मुसलमानों को आप दरार कर करके जो 16% 17% मुसलमान है, 2% अपने हक में लेकर के बाकी 14% का कत्ल करना चाहते हो। ये नहीं होगा। हम मुसलमान, तमाम मुसलमान एक है और एक रहेंगे। और बोलो। जैसे नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे हैं, आपने सुना होगा, क्या वो भाषा बोलने लायक है? देखिए, नीतीश कुमार भाषा चाहे जो भी हो, आप बिहारी को बिहारी का भी लैंग्वेज पे बात करते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का जो स्टाइल है, जो काम वो कर रहे हैं, जो जनगणना कराया, जिन्होंने स्वर्ण को भी आरक्षण दिया, तो वो एक सराहनीय काम है। उसको हम उन्होंने एक बयान दिया दुआ साहब एजुकेशन के ऊपर, आपने सुना नहीं होगा, बहुत अपशब्द टिप्पणी करी है, उसी के बारे में सुनना। नहीं, आप सब उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें वहाँ जो है महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को 50% जो है शिक्षा में जगह दिया कि हम उन सबको नौकरी देंगे। उसमें जो स्वर्ण लोग हैं, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, उनको प्रवोक कर करके उनके काम को रोकना चाहते हैं। उनके जो बिहार के अंदर जो एक आवाज देना चाहते हैं, जो आवाज पूरे भारत का बन रहा है, उसको दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो आप किसी को गुस्सा दिलाओगे तो कुछ थोड़ा बहुत अपशब्द आ जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा जो है नफरत का नहीं है, उनकी मंशा तोड़ने का नहीं है। उनकी मंशा है कि भारत के अंदर जनगणना हो, भारत के अंदर 50% महिलाओं की जो आबादी है उनका हक अधिकार मिले। आप महिलाओं का बिल पास कर करके 23% जो है आप अधिकार दे रहे हैं और कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगा 2029 में। आप 10 साल शासन करोगे और उसके बाद महिलाओं को लॉलीपॉप देना चाहते हो। जैसे 3 तलाक में उत्तर प्रदेश में आपने लॉलीपॉप दे करके महिलाओं के साथ रेप करवाया, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया और आपके 123 जो है साधु संन्यासों पे केस है, आपने उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आप इस तरह से नफरत दे करके हम अगर मुसलमान इतने ही नाराज हैं तो बार बार मोदी जी को क्यों जिता रहे हैं, क्यों भाजपा जिता रहे हैं? नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया है अच्छा कर रहे हैं। उनको जो है इनके जो पेड मीडिया है, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो देश के हित में और ये जो सरकार के जो गोद में बैठे हैं, वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश चल रहा है और उस साजिश से हमें आपको कौन है पेड मीडिया? किसको पेड मीडिया बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आज 22 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चार्टर प्लेन से जो है तेल अबीब जो है इजराइल जा करके और 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो मणिपुर में 6 महीना से चल रहा है, हरियाणा और बाकी राज्यों में इतने सारे हंगामा हो रहे हैं। आपका केरला में जो है आपको दंगा करवाया जा रहा है। आप कोई भी मीडिया करवा रहा है दंगे? आपका मीडिया तो हो जाते हैं दंगे। आपके जो है आपके बीच में से मीडिया स्वतंत्र है, किसका मीडिया है? 400 केजी सोना गायब हुआ, आप दिखा रहे हो क्या? आपके लोग जो है 100 करोड़
सूरत के व्यापारी लेके भाग गया, आपके 32 करोड़ जो है लेकर के अफुर हो गए। अमेरिका और जो है ब्रिटेन पेपर में छपता है, लेकिन आप एक लाइन नहीं बोल रहे हैं, तो आप नफरत नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि मैं सभी देश का, पूरे भारत का नागरिक हूं। आप पूजा पाठ नफरत की बात करें। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो सभी समुदाय का होता है और सभी समुदाय का होता है, तो उनको इज्जत करना चाहिए। साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। 6737 जातियां हैं। हाँ। और 256 भाषा भाषी हम लोग बोलने वाले हैं। हाँ। हिंदी हो या अंग्रेजी, हाँ। या मराठा या तेलुगु बोले, हाँ। हम हैं हिंदुस्तानी, हाँ। हम हैं भारत। लेकिन आज कहते हैं जय हिंद नहीं बोलो, आप भारत बोलो, राम जी बोलो। क्यों भैया? यहाँ पे जब सेकुलर है, सबका अधिकार है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये समानता का अधिकार है। 19 और 21 हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन आप बोलने नहीं देते। तो कौन रोक रहा है बोलने से? रोक रही है सरकार। कहाँ रोक रही है? तो क्यों आप जेल सबको ठूस रहे हो? आप जो है ईडी और इनकम टैक्स को आपने टूल बना रखा है। आप जो है हमारे नौजवानों मतलब ईडी सीबीआई काम ना करे अपना। सोशल मीडिया को आप पकड़ रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ रहे हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों को पे आपने अंकुश लगा रखा है। तो आप ये कहाँ कह रहे हैं? मतलब ईडी सीबीआई अपना काम ना करे? क्या कर रहे हैं? कर तो रहे ना। मैं कह तो रहा हूं कि सरकार काम कर रही है, बेरोजगार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। आपका जो है जो सिलेंडर आपको 300 में मिलना चाहिए था, 1200 में मिल रहा है। आपको 2 करोड़ रोजगार में आपको जो है 10 साल में 20 करोड़ हो जाता, वो 20 करोड़ में आत्मनिर्भर बनना है भारत। ये तो दिया 500 रुपए सिलेंडर कर दिया अदर राज्यों। कहाँ कर दिया? कर्नाटक में और कई राज्यों में वहाँ पे कराया। जहाँ पे चुनाव, सुनिए ये आप मुझसे बताइए जंग साहब, ये राजस्थान में किया और अनाउंसमेंट किया, चुनाव अभी लेना है, चुनाव में हारेंगे, फिर वही 1200 हो जाएगा। तो आप जो है बढ़ाओगे, घटाओगे, करोड़ों अरबों रुपया लूट लोगे। अरबों रुपया लूटने के बाद आप जो है 1 रुपया का सिक्का दे करके आप झुनझुना बजाना चाहते हो। आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हो। जैसे हमारे हमास में हमारे बच्चे मर गए, हमारे वहाँ बच्चे मर रहे हैं, और आप जो है वहाँ पे चॉकलेट और दवाई भेज रहे हो। वहाँ पे खाना चाहिए, वहाँ पे पानी चाहिए, और आप चॉकलेट और दवाई दे रहे हो। तो यही आप झुनझुना लेना चाहते हो और कहते हो क्या घायल व्यक्ति को दवाई की जरूरत नहीं है? क्या आपको रोजगार मिल गया? अगर आप अरे दवाई की जरूरत नहीं है घायल व्यक्ति को? क्या कोई घायल है तो उसको दवाई ना दी जाएगी? तो उनमें दवाइयाँ दी, घायल तो वहाँ पे जो है जो बेहोश हो रहे हैं उनको पास दवाई, उनको वो दवाई जेनेटिक दवाइयाँ भेज दो 1-2 रुपया वाला। और अरे तो जो होगा वही तो भेजेंगे। मरा हुआ घोड़ा घास खाता है, तो जो होगा वही तो भेजेंगे। 1000 बच्चे मर गए, उसको आप चॉकलेट और दवाई से जिंदा करोगे? मर गया उसको जिंदा करोगे आप? क्या मरे हुए को घोड़ा घास खिलाता है? आप वो मरे हुए को आप करो दवाई दे दिया, चॉकलेट दे दिया। मुझे भूख लगी है और आप जो है कहोगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहली बार पासमानदा मुसलमानों की बात की जब से देश आजाद हुआ तब से। ये बीजेपी की साजिश है। क्या साजिश है? मुसलमानों में फूट डालना चाहते हैं, और जो मुसलमान जजचंद है, जो एजेंट है, मतलब जिनको हक अधिकार नहीं मिला उनकी बात करना क्या हक अधिकार है? तो हर मुसलमान का अधिकार बनता है। जो नीचे है, गरीब है, उन तमाम लोगों को अधिकार। लेकिन आप जो है, गरीब कौन है? आप मुझे बांटो मत, हम नहीं बांट। कहाँ बांट रहे हैं? कहाँ बांट रहे हैं? ये जो है मरकज है, यहाँ कहा जाता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जिसने अल्लाह अकबर कह दिया, वो मुसलमान है, उसको बांटो मत। लेकिन मुसलमानों में जो नेता जयचंद है, जो एजेंट है, वो बांट करके अपना हिस्सा लेकर के अपना रसगुल्ला खाना चाहते हैं। बाकी सब मरो, तुम्हारा कम्युनिटी मरता है, मरो। तो यही पिछड़े और दलित मुसलमान आज सांसद विधायक हैं, पत्रकारिता में कितने हैं बता दीजिए। आज भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पासमानदा के बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन मैं उसका विरोध करता हूँ कि मुसलमानों को मत तोड़ो। मुसलमान हम सब एक हैं, हम एक के साथ, हम मुसलमान अपने हक और तो एक रहो ना। किसने मना किया एक रहो? लेकिन जो यही सरकार तोड़ना चाहती है, लॉलीपॉप देके कुछ फायदा देकर उनको आगे लाने की कोशिश में है वो। आप उनको हिस्सा भागीदारी दो ना। यही तो हम कहा कि हमारे जो है नीतीश कुमार ने कहा, क्या कहा? ये उसका जनगणना करा के कि जिसका जितना हिस्सा बनता उतना भागीदारी दो। लेकिन आज 5 राज्यों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने MP को टिकट दिया? टिकट नहीं देंगे, मुखिया सरपंच खाना खिला देंगे, बिरयानी खिला देंगे। क्या यही हक है? और यही के लिए मुसलमान पैदा लिया है क्या? आज कहा लीडर ने कि हम दरी नहीं उठाएंगे, हम जो है पानी नहीं पिलाएंगे, हमें हक चाहिए। तो उनका अधिकार दो ना, उनका हिस्सा दो ना, जितना हिस्सा बनता। अगर 16% मुसलमान है तो 16% मुसलमानों को टिकट दो, 16% मुसलमानों को जो है न्यायपालिका में और जो है
विधानसभा में, लोकसभा में हिस्सा दो, हिस्सा नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आपने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लेकिन क्रीम लेयर में 4.1% आप भरते हैं, बाकी सब खुद खा जाते हैं। आज जो है महिलाओं को 23%, जबकि महिलाएं जो है भारत के अंदर आपको मालूम है 84.84% है, आप जो है 23% में खुश कर रहे हैं। उसमें भी आपने ओबीसी को छोड़ दिया, एससी को छोड़ दिया, एसटी जब आप महिलाओं में ओबीसी एसटी की बात कर सकते हैं तो पासवान में क्या दिक्कत है? पासवान में बात क्यों नहीं करें? दलगत बना करके ग्रुप, तो आप भी दलगत तो कर रहे हो, महिलाओं को एससी एसटी ओबीसी मान के भाइयों में लड़ाने का साजिश ये सत्ता कर रही है। आप साजिश नहीं कर रहे, एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता ये नहीं बर्दाश्त करेगी, चाहे कोई बिक जाए, चाहे मुसलमान बिक जाए, हम उसका भी विरोध करेंगे। लेकिन हम हक की बात करेंगे। अगर हक देना है तो पूरा का पूरा अधिकार चाहिए, पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा का पूरा भागीदारी चाहिए। और ये भागीदारी की बात करने नहीं करते और वो कहते मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो वो जो लोग हैं कि भीड़ में वो जो है बिरयानी खाना चाहते हैं, बाकी जाए भाड़ में, बाकी लोग जो है भूखे जाएं, वो ऐसे कौम से हम नफरत करते हैं। ठीक है सर, मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट पे क्या कहना चाहेंगे? आज का पूरा प्रोग्राम उसी पे बेस्ड है। मुस्लिम प्रोटेक्शन एक्ट हमारे ही लीगल एडवाइजर जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी 1989 में लाया था। मैं भी नालसा और लीगल से जुड़ा हुआ हूं। ये होना चाहिए। और इसमें भी असमानता है कि आप एससी और एसटी को दे रहे हैं, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ये एक बराबरी होना चाहिए कि जो अति पिछड़ा है, जो पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी जात का हो, उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए जो गुलाम सरवर साहब ने और यहाँ जो ये सामाजिक सुरक्षा की बात की है, मैं उसका समर्थन करता हूँ कि उनको ये मिलना चाहिए, ये आवाज होना चाहिए, लेकिन इक्वलिटी के साथ, समानता के साथ, आर्टिकल 14 से लेकर 18 और 19 और 21 का सम्मान के साथ, नहीं कि एक को मिला और 9 को नहीं मिला। ये नहीं चलेगा। ठीक है।